दोस्तों वीडियो आ चुका है। वीडियो देखने के लिए हम लोग झपट पड़ेंगे। चलो वीडियो देखते हैं। अरे तू किसको पागल बना रहा है? वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। तूने सिर्फ इसको मर्ज करके डाला। तेरे नाम का कुत्ता पालूं। अरे गाइस टेंशन मत लीजिए, मैं एक डबिंग आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो जल्दी आएगा और धमाकेदार आएगा, क्योंकि एक कोलैबोरेशन टाइप वीडियो आएगा जो हमारा 1000 ईयर मान भाई उसी का ही आने वाला है। 2-3 दिन में रुक जाइए और थोड़ा गुस्सा कम कर दीजिए, समझे? हेलो जी, तो आज हम साइंस ऑफ द गॉड मानबा को एक्सप्लेन करने वाले, तो बिना स्पॉइलर के चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कोई कहता है हमारी क्या गलती थी, हमें दुनिया से छोड़ दिया गया, चींटी की तरह पैदा हुए थे, हर किसी ने मसल दिया हम लोगों को, हम पापी, मौत दया के लायक नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। हमें गॉड्स को क्यों अपना किस्मत लिखना देना चाहिए। और अचानक से हमें दिखाया जाता है, कोई बोलता है इंग्त्यान चूतिए तू उठता क्यों नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर इंग्त्यांग बोलता है जियांतिक तू थोड़ा सा बहन का ओ है क्या, मेरे को सोते क्यों नहीं देता। और जियांतिंग बोलता है तू ऐसे ईश्वरों की तरह सोता रहे, तू सिर्फ सोता ही जानते हैं, अगर अभी नहीं उठा तो पिछले दिन की तरह अभी भी तेरे को खाना नहीं मिलेगा, ख़त्म होने वाला है, जल्दी चल। हमारा एमसी बोलता है मैं सारा दिन काम करके थक गया हूँ, थोड़ी देर सोने में क्या बुराई है, तू साले मेरे को सोने भी नहीं देगा क्या। ठीक है चल मैं अभी उठ रहा हूँ, मैं अभी उठ रहा हूँ, लेकिन एक बात बता, ये थोड़ी अजीब नहीं है, आज इतने लोग गायब क्यों हैं। और हमारा जियांतिंग बोलता है शायद उन लोगों ने कोई गलत काम किया हो या गॉड्स के खिलाफ कुछ किया हो, उन लोगों को पापियों की तरह ले जाया गया हो सकता है। और हमारा जियांतिंग बोलता है हम भी ऐसे मारे दिए जाते, हम सिर्फ भगवान के वजह से अभी तक जीवित हैं, इसलिए गॉड के सामने पापों का प्रायश्चित करना ज़रूरी होता है। हमारा एमसी बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम्हारे लिए पापों का प्रायश्चित करना ये क्या सही बात होता है। और फिर से जियांतिंग बोलते हैं क्यों, तुम्हें क्यों नहीं जाना, वहाँ पर जाने के लिए हर कोई अपना बेस्ट करता है, उधर भगवान रहते हैं, हम लोग सबको उधर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना खाना ख़त्म करके उधर आ जाना, नहीं तो तुम्हें फिर से कोरे मारे जाएंगे। हाँ 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 चलता हूँ, अभी आ जाना जल्दी। हमारा एमसी ध्यान सिंह से पूछता है क्या तुमने कभी नहीं सोचा इस स्लेब जगह से तुम्हारी छोटी सी बहन को ले जाया जाए। और जियांतिंग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हो पाए तो मैं ज़रूर इधर से निकलना चाहूँगा, अभी तक खाना ख़त्म नहीं किया, जल्दी से चलो यार। आई ऑफ क्योस कहा जाता है हमारे पूर्वजों की बनाई गई एक चीज़ है, इसलिए हम लोगों को पापी कहा जाता है, इसलिए हम स्लेब बन के इधर काम करते हैं। आई ऑफ क्योस की मिस्टीरियस पावर्स किसी भी शहर को एक चुटकी में ख़त्म कर सकता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा डेंजरस कहा जाता है। एक बार की बात है, आई ऑफ क्योस की वजह से दुनिया पूरा ख़त्म होने की वाली थी, लेकिन उस टाइम पे गॉड प्रकट हुए और सबको बचा लिया गया। और इसी तरह से हमारी पूर्वज की वजह से हम पापी बन गए और हमें स्लेब की तरह इधर काम करना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कोई लप्पू सा गार्ड आके बोलता है क्या तुम्हारा नाम ही इंग्त्यांग है, और हमारे ये इंग्त्यांग मतलब मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या तुम्हें कोई काम है मेरे से। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलाम होते हुए बोलते हो गुलाम की जगह को छोड़ के जाने की, इसे पकड़ लो, इसे कारागार में बंद कर दो। गुलामों की हिम्मत कैसे हुई इस बारे में सोचने की, तुम्हें हमारे भगवान के लिए अभी तक जिंदा रखा गया है, तुम कमीनियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर से जाने के बारे में सोचने की, तुम कुत्ते के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और कोई गार्ड आके बोलते हैं सर सुनिए गड़बड़ की बात है। और हमारा हेड गार्ड बोलता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। सर पहले ही प्रॉब्लम हो चुकी है, डॉक्टर जू नाम का भाग गया। वो हमारा हेड गार्ड बोलता है वो कैसे हो सकता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर जू पहले से ही भाग चुका है, तुम लोगों की तो खैर नहीं, चलता हूँ अब। अच्छा ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, तुम इस चूतिए गुलाम को सोलिटरी सेल में डाल दो, अब मैं फिर आने के बाद उसको देखता हूँ, एक बांस रेडी रखना मेरे लिए। और हमारा जूनियर गार्ड बोलता है बिल्कुल सर। और हमारा जियांतिंग बोलता है हेलो सर। और हमारा हेड गार्ड बोलता है अरे जियांतिंग तुम्हारा शुक्रिया इस चूतिए के बारे में बताने के लिए।
और जानतिंग तुम्हारे छोटी सी बहन को हम लोग देख के रखेंगे ठीक से। और जानतिंग बोलते हैं शुक्रिया सर। इसका मतलब समझे गाइस, इसका मतलब असली बहन का लोरा जानतिंग है। तो गाइस कभी भी किसी से भरोसा मत करिए, क्या समझे। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जानतिंग मन में बोलता है इंत्यांग मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था कभी इस जगह से बाहर निकले की बात। और दो गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को जेल में लाने के बाद बोलते हैं देखो ये गुलाम होके इधर से बाहर निकलने की बात करता है चलो यार इधर से चलते इसको बंद करके, नहीं तो हेड गार्ड हमें डांटेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं हाँ मैं एक गुलाम हूँ लेकिन मैं आज़ादी चाहता हूँ, क्या ये गलत बात है, क्या ये गलत बात है। और कहते कहते उसके आंसू आ जाते हैं। ग्रैंडपा मदर फादर क्या मैं एक गुलाम की तरह मर जाऊंगा। और कोई कहता है मेरे बच्चे तुम बिल्कुल गलत हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कौन बोल रहा है। और वो मिस्टीरियस सा बंदा बोलते हैं आखिरकार मैं तुमसे मिला मेरे बच्चे। और हमारा एमसी बोलता है इतना गर्म इतना परिचित कौन है आप। और वो मिस्टीरियस सा बंदा बोलता है मेरे बच्चे मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। हमारा एमसी बोलता है लेकिन मेरे ग्रैंडफादर बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम कौन हो। मेरे बच्चे मैं एक गॉड हूँ और तुम्हारा दादाजी भी, तो चलो ले चलूँ तुम्हें उस दुनिया में। के सामने इतनी रोशनी आ जाती है, वो बोलते हैं ओ ये क्या है। और उसके दादाजी बोलते हैं हम हैं ट्रू गॉड, देखो हमें बच्चे। और हमें दिखाया जाता है उनके पीछे बहुत सारे गॉड रहते हैं जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और हमारा एमसी कहता है क्या रियल गॉड। और हमारे एमसी के दादाजी के पीछे एक पोर्टल खुलते हुए दिखाया जाते हैं और वो बोलते हैं क्या कौन है इधर। और एमसी के दादाजी बोलते हैं तो तुम फाइनली आ गए। और हमें दिखाया जाता है जो पोर्टल आया था वो क्रैक पूरा होते हुए। अरे लेकिन ये क्या। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट प्रेशर पड़ते हुए। और हमारा एमसी बोलता है लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा बॉडी मैं क्या मरने वाला हूँ गॉड। और तभी एमसी के ग्रैंडपा उसके ऊपर अननोन प्रेशर को नेलिफाई कर देते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे थोड़ा सा दूर हो जाओ। लेकिन एमसी बोलता है लेकिन ग्रैंडपा ये आई ऑफ द कियोस है मेरे बच्चे इंतियान, तुम ही हमारे लास्ट होप हो। और हमें दिखाया जाता है आई ऑफ द कियोस जो अपनी पूरी तरह अपना आग दिखाते हुए। और एमसी के ग्रैंडपा बोलते हैं इंतियांग तुम्हारा अब जागने का वक्त हो चुका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और अचानक से वो जाग जाता है, मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। क्या वो एक बस ड्रीम था, लेकिन ये मुझे इतना रियल क्यों लग रहा है, क्या ये एक सपना था। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने जेल का दरवाज़ा खुलते हुए। और हमारा एमसी जब दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है उसके सामने अचानक से एक जला हुआ आदमी आता है। और हमारे एमसी का गोटों से चीख निकल जाता है और वो बोलते हैं अरे पापा का माँ का ये क्या है, क्या ये वही गार्ड है, लेकिन इसका हालत ऐसे कैसे हो गया। बाहर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, जुआनतिंग और बाकी सब डेंजर में तो नहीं है ना। ये सब क्या हालत हो गया बाहर का, क्या से क्या हो गया, ये क्या सच्ची में आयोप क्योस की वजह से हुआ है। हा हा हा, अभी भी क्या एक इंसान जिंदा है। और हमारा इंतियांग देख के बोलता है आप कौन है बेचारे गुलाम, क्या तुम रो रहे हो मोए मोए मोए। और हमारा एमसी बोलते हैं क्या। और हमें दिखाया जाता है एक अच्छी मॉडल को जो एच टाइप जैसी लग रही है गाइस, तो समझ जाओ कैसी है। और हमारा एमसी बोलते हैं प्लीज़ गॉड हमें सुधारने का दूसरा मौका दीजिए, हमें पता है हम कितने बड़े गलत हैं, प्लीज़ गॉड प्लीज़। और वो गॉडेस बोलती है कि इंटरेस्टिंग। और हमारा एमसी बोलता है क्या। और गॉडेस बोलती है तुम चींटियों की तरह हो, तुम्हारा पाप बहुत सारा है, क्या तुम्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। हा 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 हा। यह सुन के हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से अपना ऑरा निकालने लगता है। मरना कोई डर की बात नहीं होती, तुम जैसे गुलाम की तो ये आदत ही होगी, तुमको मरना ही चाहिए, सबसे पहले तो तुम्हें ही मरना चाहिए था।
और मेन कैरेक्टर कहता है क्या हम इतने बड़े पापी है कि हमें माफ़ी भी नहीं मिल सकता, क्या हम इतने बड़े पापी हैं। और हमें दिखाया जाता है शैडो में मेन कैरेक्टर के दादाजी बोलते हैं मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी पापी नहीं हो, तुम हमारे लास्ट होप हो, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गॉडेस से पूछता है क्या तुम सच्ची में एक असली गॉड हो, क्या तुम रियल गॉड हो, क्या सचमुच है हमारा कर्मा है, क्या हम सच में इतने बड़े पापी है, मुझे बता सकते हो तुम। और अचानक से गॉडेस मेन कैरेक्टर को गले से पकड़ के बोलती है गुलाम क्या तुम हम लोगों से गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मजाक है, हा हा हा, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। से पकड़ के बोलती है निश्चित रूप से तुम उस चीज को नहीं बदल सकते जो तुम्हारी हड्डियों में है। और इंतियांग कहता है मैं तो बस अपनी गुलामी को पूरा करना चाहता था, सबके साथ अपनी आज़ादी को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। और गॉडेस इन सब बातों में कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ बस सुनती रहती। इंतियांग फिर से बोलता है लेकिन गॉड ने हमें कोई मौका ही नहीं दिया इस पापी शहर से निकलने का, उनकी नज़र में हम तो एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब बात सुन के गॉडेस को इतना गुस्सा आता है कि वो इंतियांग के ऊपर इतना भयानक स्लैश मारती है और इंतियांग घसीटते हुए दूर जाके गिर। तो तुम कितने मूर्ख और बेहूदी सोच वाले हो जो गॉड से दुश्मनी कर बैठे। इंतियांग वापस उठते हुए बोलता है जियानतिंग मुझे हमेशा बोलता था कि मैं अजीब अजीब बात सोचता रहता हूँ, हम गुलामों को माफी के लिए गॉड्स पर यकीन रखना चाहिए, लेकिन अंत में वो भी उन लोगों के साथ मारा गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, अब मैं सबको मार दूंगा। आज इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं बचने वाला। और अपनी गॉडेस फुल चिल मूड में खड़ी रहती है, उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे से गुलाम तुम आखिरकार अबेकन होगे तो तुम्हारी पावर हमें दिखा। और अपना इंतियांग अबेकन होते हुए फुल ओरा निकल के बोलता है आज कोई भी गॉड जिंदा नहीं बचेगा। और हमारी गॉडेस कहती है छोटे से गुलाम क्या मजाक है, तुम गॉड को मारोगे, तुम बस एक चींटी हो चींटी। गॉडेस इंतियांग के सामने बहुत स्पीड से आ रही थी और इंतियांग बोलता है ये बहुत तेज है और गॉडेस एक दमदार पंच इंतियांग के पेट में मारती है और अपना इंतियांग घसीटते हुए पूरा दूर जाके गिरता है। गॉडेस चलते हुए बोलती है उठ जाओ, मरे हुए लोगों की तरफ परे मत रहो, अबेकन लोगों की पावर इतना कमजोर नहीं होता। और हमें दिखाया जाता है गॉडेस के एक मुक्के की वजह से पूरा जगह का हाल बेहाल हो चुका होता है। गॉडेस सामने से चलते हुए आ रही थी और इंतियांग उनके ऊपर पत्थर से फेंक के अटैक करने की कोशिश कर रहा था और बोलता है मर जा साली। और अपना इंतियांग गॉडेस के ऊपर एक दमदार पंच मारते हुए और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हाई अमाउंट प्रेशर का बीम पूरा सामने जाते हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। गॉड एक हाथ से उसका अटैक रोक देती है। तुम लोग बस चींटियों के बराबर हो। और हमारा इंतियांग का हाथ पकड़ के वो हाथ गॉडेस तोड़ देती है और हमारा इंतियांग का दर्द से पूरा रूह कांप जाता है और गॉडेस बोलती है तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझ जैसी गॉड को मारने की सपने देखते हो, सच में मेरे पास इतना एबिलिटी नहीं है, कीड़े मकोड़े या फिर पापी आज बिल्कुल नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। हाँ ये तो बस तुम्हारी मरने से पहले लास्ट वर्ड है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ कीड़े। और हमारा इंतियांग पावर चार्ज करके हमारी गॉडेस के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए जाता है, बट गॉडेस कोई रिएक्शन नहीं देती, जैसे उनके लिए ये तो एक बच्चों का खेल है। और तभी हमारी बेडेस देवी इंतियांग के दिल के ऊपर शॉट मार देती है। ये तो ट्विस्ट निकला भाई लोग, कहाँ आए कहाँ फंसे। तो उसके बाद और हमारी गॉडेस बोलती है जो लोग गॉड्स के खिलाफ खड़े होते हैं उनके लिए डेथ ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, तो मौत के नींद सो जाओ। तो नीचे गिरते हुए बोलता है अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें दिखाया जाता है इंतियांग नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है। और दिखाया जाता है कुत्ते के साथ कोई एक आदमी उसके पास आ रहा होता है और उसके सामने आने के बाद उसको देखता है और फिर बोलता है हंसते हुए इंसान
और अचानक से हमारा इंतियांग आँख खोलते है और उसको कोई बुला रहा था इंतियांग इंतियांग, और इंतियांग मन में बोलता है ये कौन सी जगह है, और वो पीछे मुड़ता है और वो बोलता है जियांतिंग, और दिखाया जाता है जियांतिंग को जो बोलता है इंतियांग हमें बचाओ, इंतियांग मुझे बचाओ, और इंतियांग डर के मारे चिल्ला देता है। फिर उसका आँख खोलता है, फिर पता चलता है वो एक सपना था। फिर वो देखते है उसके सामने एक कुत्ता, फिर उसका फट जाता है और चिल्लाने लग जाता है, और दिखाया जाता है असल में वो एक कुत्ता था और उस कुत्ते को पीछे से कोई मारता है ऐसे। इंतियांग शॉक होने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कौन है, और हमें दिखाया जाता है कोई हाथ में चाकू लेके बोलते हैं दाकुन ज्यादा शरारत मत करो, और इस बार तो इंतियांग का फट के 64 हो जाता है और वो शौक में चला जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है तो तुम होश में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मर जाते बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता। और हमारा इंतियांग शौक पे शौक होते हुए बोलते हैं क्या मैं हेल्प में आ चुका हूँ, और ये क्या हेल्प की कोई डेबिल है, और वो लड़की आके इंतियांग के सर के ऊपर हाथ रख के सहला रही होती है। और गाइस मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे मोहल्ले में कुछ सस्ते गांजा फूकने वाले इंतियांग के जैसा होता है, साले को पता नहीं चल रहा है इतना खूबसूरत लड़की और वो डेबिल बोल रहा है। बैक टू द टॉपिक, वो लड़की बोलती है अच्छा तुम्हारा बुखार तो चला गया है, बहुत अच्छी बात है, और हमारा इंतियांग बोलता है ये हेल के डेबिल तो बहुत नरम दिल लगता है, सुनो भाई इसकी बात सुनो। और वो लड़की कंफ्यूज होके बोलती है तुम्हारा बुखार फिर से क्यों चलने लगा, लेकिन हमको तो पता है इंतियांग शर्म से टमाटर जैसा लाल हो चुका होता है। और अचानक से कोई दरवाजा खोलते है और वो लड़की बोलती है डैड, तो मतलब उसका डैड है। और हमारा मेंटल पेशेंट इंतियांग बोलता है हेल का डेबिल का भी फादर होता है, भाई क्या बताऊं इसका, भाई इसका कोई कुछ करो यार। और हमारा पागल इंतियांग कहता है कौन सी जगह है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, और हमारी लड़की कहती है डैड मुझे लगता है इसके सर में बहुत गहरा चोट लगा है, और वो आदमी बोलता है ये लड़के तुम्हारा नाम क्या है, और हमारा इंतियांग बोलता है मेरा नाम इंतियांग है, मतलब उसको पता नहीं, मतलब चोट लगा है ना दिमाग में थोड़ा बहुत, मेंटल पेशेंट हमारा। और हमारा इंतियांग मन में सोचता है मुझे पता नहीं मैं कहाँ और मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सेफ रहना होगा, इन लोगों से सेफ रहना होगा। और वो आदमी बोलता है मैं मेरा नाम बताता हूँ, मेरा नाम है लिंगरोंग, और ये है मेरी बेटी जीयोन, और ये हमारा कुत्ता दाग्योन। और इंतियांग कहता है वैसे ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ आया कैसे, और हमारे लिंग अंकल बोलते हैं मुझे तो तुम एक कचरे के ढेर में मिले, और मुझे जैसे कि पता चला तुम्हें बहुत चोट लगा था, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। और हमारा इंतियांग बोलता है क्या मतलब मैं अभी तक मरा नहीं, ना स्वर्ग में गया ना नरक में गया, इसका मतलब मैं अभी तक जिंदा हूँ। भाई लोग सस्ते नशे का असर भाई इसका। और जीवन बोलते पापा मुझे लगता है इसका बुखार की वजह से ये पागल हो गया है। और लिंग अंकल बोलते हैं मैं फिर से पूछता हूँ तुम कहाँ से आए और कहाँ रहते हो। और हमारा इंतियांग बोलता है मैं घर पे रहता हूँ, बट मेरे पास अभी कोई घर नहीं। भाई तो घर पे नहीं कहाँ पर रहेगा भाई, बैक टू द टॉपिक। और हमारे ली अंकल भी मेरी तरह सोचते हैं भाई ये पागल वगल है क्या, ठीक है तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम से रेस्ट करो। इंतियांग बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल ली, और ली अंकल बोलते ठीक है तुम अभी रेस्ट करो हम चलते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद इंतियांग मन में सोचता है मैं आई ऑफ केओस के हाथों से बच गया, अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे कहाँ जाना चाहिए। और बाहर निकल के बाद जीवन उसके पापा से बोलता है पापा आपने इसको गॉड के हवाले क्यों नहीं कर दिया, उसके पास तो हमें पैसे देने के लिए भी नहीं है, आपने उसको घर में क्यों रखा अब तक। और ली अंकल उसके बेटी को बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके ऊपर इतना खर्चा किया और उसको गॉड के हवाले कर दूं, है उसको ठीक होने के बाद मैं उसको अपने दुकान पर फ्री का मजदूर बना सकता हूँ। भाई बाप बेटी दोनों भाई स्कैमर है भाई। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कोई एक लैब के अंदर डॉक्टर एक जिंदा लाश को जिंदा छोड़ो भाई क्या उसको ना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और वो लड़की दौड़ के आ रही होती है हमारी तुम्हारी किसकी भाई पता नहीं, लड़की आके बोलती है डॉक्टर सु वो गॉड्स की टीम को पता चल गया वो कहाँ है, और हमारा डॉक्टर कहता है वो कहाँ है। और हमारी क्यूटी पाई बोलती है गॉड की टीम पूरी जी जान से ढूंढ रही है, उनको जल्दी मिल जाएगा और आपको हेड बुला रहे हैं। और डॉक्टर सु बोलता है मुझे पता है मैं काम करने के बाद उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है गेमिंग पीसी को, भाई हर गेमर का सपना होता है, और उधर एक लड़का गेम खेल रहा होता है और अचानक से उसका दरवाज़ा खोलता है और हमारा डॉक्टर बोलता है सर आपने मुझे बुलाया, और वो आदमी बोलता है तो बताओ मुझे सब कुछ कैसा चल रहा है। और डॉक्टर बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट तो सब कुछ अभी स्टेबल है सही चल रहा है, लेकिन उधर पापियों की हालत थोड़ी बुरी हो चुकी है। मतलब पापियों की आप लोगों को समझा देता हूँ, वो हमारा हीरो जहाँ से आया है ना, मतलब वो गुलाम, उधर उसकी बात हो रहा है, क्योंकि ये लोग ही तो गॉड बन के बैठे हैं साले। अच्छा तो एक भी अच्छी बात नहीं, तुम्हारी आवाज़ सुन के तो यही लग रहा है तुम
कोई भी अच्छी न्यूज़ सुनाने नहीं आए मेरे को। ये जो मेरे कंट्रोल के बाहर सारी चीज़ जा रहा है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ऐसा कुछ सुन लिया तुम्हारे मुंह से तो तुम नेक्स्ट टाइम जिंदा नहीं बचने वाले। और हमारा डॉक्टर बोलता है जी सर मैं समझ गया। फिर से वो आदमी बोलता है वैसे तुमने पावर सप्लाई के बारे में क्या सोचा अब तक? वैसे हम तो अभी लोगों को आयोग क्योस के बारे में नहीं बता सकते। और हमारा डॉक्टर बोलते हैं सर मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि बाहर के लोग हमारी वजह से आराम की ज़िंदगी जी पा रहे हैं तो उनके उसके बदले उन लोगों को तो हमें कुछ देना ही पड़ेगा। वैसे भी इंसान सही होते हैं सब कुछ भूल जाने में। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये दोनों बात शायद कुछ कर रहे हैं ना पावर उसके, शायद इंसान से वो लोग कुछ पावर लेते हैं। मतलब वो गुलाम है ना, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो याद होगा। और सीन शिफ्ट करके फिर से हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है जबकि मैं मौत के मुंह से बच गया तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अगर वापस लड़ाई करने जाऊं तो कुत्ते की मौत मर जाऊंगा। और इंतियांग को बाहर से कोई आवाज सुनाई देता है और कोई कहता है भागो मत मेरे लिए रुको। और इंतियांग बाहर जाते हुए बोलते हैं बाहर इतना शोर किसका है? और बाहर निकलने के बाद इंतियांग देखते हैं जीवन एक सुअर के पीछे ऐसे पड़ी रहती है और बोलती है भागो मत। और वो सुअर जाके सीधा इंतियांग के पेट के ऊपर और दोनों भाई चकरा के गिर जाते हैं। और फिर वो देखती है जीवन की तरफ, दोनों में डर का माहौल रहता है। और जीवन एक डेविल के रूप में कहती है अब देखता हूँ तुम कहाँ भागोगे। और हमें दिखाया जाता है एक चीख की तरह एक चिल्ला रहा आता है कोई दर्द में। और सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हमारा सुअर शहीद हो जाता है और जीवन बोलती है तो तुम जग गए। और हमारा इंतियांग बोलता है तुम ये क्या कर रही हो? और जीवन बोलती है मैं तो सुअर को मार रही थी। और जीवन कहती है आज रात किसी का बर्थडे बैंक्वेट है तो उन्होंने ऑर्डर दिया सुअर रोस्ट करके उनको देना होगा। रेस्ट एंड पीस सुअर भाई। और हमारा इंतियांग बोलते हैं हनी रोस्ट पिग मतलब। जीवन कहती है तुम पर खून कैसे लग गया, चलो जल्दी से कपड़े बदल लें। और हमें दिखाया जाता है कमरे के अंदर दोनों जाते हैं और इंतियांग बोलता है लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों आई अंदर? जीवन कहती है तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है तुम मुश्किल होगा तो मैं तुम्हें कपड़े बदलने में हेल्प करूंगी। इंतियांग बोलते हैं ठीक बात नहीं, लेकिन यूकिन बोलते क्या बड़ी बात है, पहले भी तो तुम्हारे कपड़े मैंने ही बदले थे ना। जी क्यों कहती है अपना वक्त बर्बाद मत करो जल्दी से कपड़े उतार दो ना। और हमारा ली अंकल दरवाजा खोलते हुए बोलता है मेरी बेटी ये सुअर। और वो देखता है भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं इस शादी में सहमत नहीं हूँ, तुम लोग ये सब बंद करो, या क्या कर रहे हो तुम लोग। और गाइस इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो बाय बाय।